पहले चरण के लिए मतदान होना है 13 नवंबर को, तो वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और आज चुनावी प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इससे पहले तमाम चुनावी दिग्गजों ने कई बड़े मैसेज दिए हैं जनता के बीच जाकर, चाहे हम हेमंत सोरेन की बात कर ले, लगातार वो आदिवासी समुदाय को अपने साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। और रांची से हमारे संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं उनका। राजीव, अभी तक आप धरातल पर देख रहे, समझ रहे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो आकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समझें जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर किसका काम कितना प्रभावी नजर आया? अब देखिए, दोनों तरफ से जोर आजमाइश की गई है। आज प्रचार का शोर थम गया 5 बजे के बाद। अब सीधे 13 नवंबर को जो है पहले चरण का मतदान होना है और जो भी उम्मीदवार हैं उनके किस्मत जो है वो लॉक हो जाएगा और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब रहा कि अब सवाल उठता है कि क्या जो धरातल के मुद्दे हैं उसको जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनको उठा पाए। तो देखिए, मुख्य रूप से जो है झारखंड में अब जो चुनाव है वो सीधा मुकाबला है और उस मुकाबले में एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा की गठबंधन है, यानी एनडीए गठबंधन है और दोनों के बीच जो है कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कोई भी ऐसा सीट नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि जो है ये सीट श्योर शॉट है, किसी के पक्ष में चला जाएगा। हालांकि यही कारण है कि भाजपा की तरफ से भी तमाम दिग्गज जो है प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जो है आदित्यनाथ, योगी, ये तमाम नेता जो है यहाँ अपने भाषण के लिए आए और चुनावी अभियान चलाया, जनसंपर्क चलाए। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से भी जोर आजमाइश की गई है। लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं वो यही है कि झारखंड में आज 2000 साल 2000 में इसका गठन हुआ था। ये बिल्कुल, झारखंड था, साल लेकिन 2000 में झारखंड एक राज्य के तौर पर आया था। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजीव कि चुनाव प्रचार प्रसार आज थमना है, तो कितने बजे तक ये चुनाव प्रचार थमेगा? नहीं, देखिए, 5 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थमने की बात है। 5 लगभग बज गया है, तो इस तरह से अब जो है कोई भी चुनावी कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि अब जो है 13 नवंबर को जो चुनाव होना है उसको लेकर जो है पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनको अब एकत्र करने का, उनको इकट्ठा करने का, उनमें जोश भरने का काम होगा। और अंदरूनी तौर पर ये जो वोटर्स होते हैं उनके पास लोग जाके वोट करने की अपील करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अब किसी तरह का कोई कार्यक्रम आज अभी शाम 5 बजे के बाद नहीं होने वाला है। मैं ये कह रहा था कि झारखंड एक ऐसा मुद्दा, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसका गठन 2000 में 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही कहें तो झारखंड इतना समृद्ध राज्य होने के बाद में खनिज के तौर पर जो है इसको इसकी समृद्धि मानी जाती है कि खनिज संपदा सबसे ज्यादा झारखंड में है। लेकिन और अगर उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो झारखंड अब तक एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता था। लेकिन झारखंड अभी भी बहुत मामले में पिछड़ा है। तो इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो चुनाव दर चुनाव होते रहेगा और हमेशा ये विकास का मुद्दा और आदिवासियों का विकास का मुद्दा होता रहेगा? क्या इसका असल में कोई निदान होगा या कोई राजनीतिक दल के पास इतनी इच्छा शक्ति है या किसी सरकार के पास इतनी इच्छा शक्ति है या उनके पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है कि वो चाहते हैं कि वास्तव में झारखंड का विकास हो या झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, राजीव मोहन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए बीच में हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तमाम हमने ये भी देखा, तमाम आरोपों के बीच हेमंत सोरेन जेल भी गए और जेल से बाहर आए और उसके बाद चंपई सोरेन नाराज हुए। और चंपई सोरेन का जो एक बड़ा जन समर्थन है, ये माना जा रहा है कि उनके साथ गया है बीजेपी में, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? कहीं इसका खामियाजा तो नहीं जेएमएम को भुगतना पड़ेगा? देखिए, चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके जेएमएम में
हट जाने से जेएमयू को नुकसान नहीं होगा। लेकिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक नया प्रयोग है उनके लिए। ये माना ये जा रहा है कि चंपई सोरेन न सिर्फ कद्दावर वो इसलिए हैं क्योंकि उनका प्रभाव झारखंड प्रदेश में है, खास करके जो कोल्हान क्षेत्र है और उधर से वो वहीं से वहां के रहने वाले हैं ये। इसलिए माना जाता है कि करीब 11 से 12 विधानसभा सीट पर जो है इनका बहुत ही प्रभाव रहा है। लेकिन इस प्रभाव का फल, इस प्रभाव का जो फायदा होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है या भारतीय जनता पार्टी कितना उठा पाती है ये इस चुनाव में तय हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी गलती ये की कि उन्होंने सीएम का चेहरा बदला और उनको चंपई सोरेन पर बहुत भरोसा था। लेकिन आज तक राजीव मोहन किसी भी सीएम ने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए आपका। तो झारखंड में आज चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। तो वहीं 683 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी किया जाएगा। आपको लाडकी बहीण माझी